और मैं मानता हूं, इस बात में कोई शक नहीं है कि जनवरी भी अल्लाह का है, फरवरी भी अल्लाह का है, मुहर्रम भी अल्लाह का है, सफर भी अल्लाह का है। क्योंकि जनवरी और फरवरी इस कैलेंडर की बुनियाद सूरज है, सूरज पर रखी गई, ये सूरज के मुताबिक चलता है। और मुहर्रम और सफर की जो बुनियाद है वो चांद के मुताबिक है, ये चांद के मुताबिक कैलेंडर चलता है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सूरज और चांद दोनों अल्लाह के हैं। पूरा वक्त क्या, पूरा जमाना अल्लाह का है, अल्लाह की मखलूक है। लेकिन मेरे भाइयों, यहां एक फर्क है जो हमें समझना चाहिए, खास तौर पर हम मुसलमानों को समझना चाहिए। वो फर्क क्या है कि जनवरी और फरवरी के मुताबिक हमारी किसी इबादत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारी इबादत का ताल्लुक अगर देखा जाए मुहर्रम और सफर वाले कैलेंडर के मुताबिक, हमारी इबादत रमजान हो तो रमजान की इब्तिदा चांद देखने से होती है, यानी कि मुहर्रम सफर में रमजान का एक महीना इस कैलेंडर के मुताबिक हमारी इबादत का बुनियादी, हमारी इबादत का महीना है। हमारी ईद का कोई मौका हो, ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, चांद के मुताबिक है। यानी कि हमारा पूरा निजाम चांद के मुताबिक चलता है, इस कैलेंडर के मुताबिक। और जिसमें इस कैलेंडर जो है हिजरी का कैलेंडर, इसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी है, तो हम उस कैलेंडर को छोड़कर जिसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी है, जिसके साथ जुड़ी हुई है हमारी तमाम, जो समझे कि इबादत जुड़ी हुई है, इसके मुताबिक, और इसको छोड़कर हम उस कैलेंडर को माने। और मानने की तो बात को नहीं, मैंने कहा ये दोनों अल्लाह के हैं, दोनों ही अल्लाह की हैं। बात यह है कि उस कैलेंडर की इब्तिदा होते हुए साल की इब्तिदा में हम खुशियां मनाएं, हैप्पी न्यू ईयर के ये पैगामात इरसाल करें एक दूसरे को, तो हमें इस बात को समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि रात और दिन का निजाम ये जो चल रहा है, इसमें एक पूरा साल खत्म हो चुका है। और ये जो हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज हैं, नया साल मुबारक हो, ये दीन इस्लाम में कहीं नहीं मिलता कि नया साल की मुबारकबाद। मेरे भाइयों, ये उन लोगों के त्यौहार हैं, वो लोग इन वक्तों को खुशी का मौका समझते हैं जिनके पास अपना जाती त्यौहार है कोई नहीं। उन मुसलमानों के पास तो अल्लाह ने एक साल में 2 त्यौहार रख दिए, ईद उल फितर का मौका और ईद उल अजहा का मौका। जितनी चाहो खुशियां मनाओ, खुशी के पैगाम दो, और ये खुशी मनाना भी इबादत लिखी जाती है। और ये नए साल के शुरू में जो मुबारक बातें पेश की जाती हैं, पार्टियां रखी जाती हैं, अगर इनको सिर्फ फजूल समझें कि दीन इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये फजूल है, अगर फजूल समझें तो फिर भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया कि मिन हुस्निल इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, एक बंदे के इस्लाम की खूबी ये है कि वो फजूल काम कभी नहीं किया करता, फजूल कामों पे ना वक्त खर्च करता है और ना ही पैसा खर्च करता है। और अगर इसको सही मानों में समझे कि गैर मुस्लिम लोगों से मुशाबिहत, जो कि 100% है भी, कि ईसाई अपने इस कैलेंडर के साल से शुरू होने वाले उस दिन की खुशी मनाते हैं कि 1 जनवरी से नया साल शुरू हो रहा है, जिस कैलेंडर की बुनियाद उन्होंने रखी हुई है, वो खुशियां मनाते हैं। और उनकी मुशाबत इख्तियार करते हुए मुसलमान भी ये काम करना शुरू कर देते हैं। अब गौर करें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान पर। आपने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा, उसका दुनिया आखिरत का अंजाम उन्हीं के साथ है। जिसको इस्लामी त्यौहार पसंद ही नहीं है, ईद के मौके पर कैसी खुशी का इजहार नहीं हो रहा, और ये नए साल की जब इब्तिदा होती है, जब गैर मुस्लिम लोग एक दूसरे को मुबारक दे रहे होते हैं और ये मुबारक दे रहा है। असल बात यह है कि एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से और नादान कह रहे हैं कि नया साल मुबारक हो। अरे ये मुबारकें वो लोग देते हैं जिनके मुतल्लिक अल्लाह ताला का वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में फरमान है, यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। वो लोग तो सिर्फ दुनिया की जिंदगी को समझते हैं कि जिंदगी है, वो आखिरत से गाफिल, उनको आखिरत का पता ही कोई नहीं है। वो समझते हैं कि हमने एक और साल जी लिया है। वो ये नहीं समझते कि ये दुनिया की जिंदगी मेरे भाइयों इम्तिहान की जगह है।
यहां तो हमारी जिंदगी का एक और साल कम हो गया है। अगर हमने आखिरत की तैयारी की है तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो कमियां कुताहियां होगी उनको दूर करने की कोशिश करें। यह है नए साल को मनाने का और समझने का तरीका। वक्त की कदर वो लोग क्या जाने इस दुनिया की जिंदगी को, जिनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि आखिरत की जिंदगी भी कोई है। ये तो वो लोग खुशियां मनाते हैं और वो समझते हैं कि हमने एक साल और पूरा गुजार लिया। ये नहीं समझते कि अगर 70 साल या 60 साल जिंदगी है तो एक साल कम हो चुका है। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला क्या बयान फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी अय्याम का मजमुआ है। एक दिन गुजर जाता है तो वो तो कहते हैं इंसान पूरा ही अय्याम का मजमुआ है। एक दिन गुजर जाता है तो इंसान का एक हिस्सा गुजर जाता है। अगर एक साल गुजर गया मेरे भाइयों और यहां खुशी मनाई जा रही। वक्त की कदर तो अल्लाह ने बताई है, मुसलमानों को बताई है, कुरान मजीद में बताई है कि यह है वक्त। वक्त बनता किन चीजों से है? अल्लाह ने कुरान मजीद में उन चीजों की कसमें उठाई। वक्त बनता है सूरज और चांद और सितारों से। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वश्शम्सी वज़ुहाहा, चमकते हुए सूरज की कसम, वल कमरी इज़ा तलाहा, चांद के तुलू होने की कसम, चांद के आ जाने की कसम, वन नज्मी इज़ा हवा, अल्लाह सितारों की कसम उठा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो वक्त की शक्लें हैं अल्लाह ने उनकी भी कसम उठाई। वक्त की शक्ल दो तरह की है ना, या रात होती है, दिन होती है। दिन खत्म हो रहा है, रात आ रही है, रात की इब्तिदा है, रात की इंतहा है, दिन की इब्तिदा है, दिन की इंतहा है, यही वक्त है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या कहा? वल्लैलि इज़ा यग़शा, जब रात का अंधेरा छा जाता है ना तो अल्लाह कहते हैं वल्लैलि इज़ा यग़शा, मुझे रात की कसम जब वो छा जाती है, वन्नहारि इज़ा तजल्ला, और मुझे दिन की कसम जब वो रोशन हो जाता है। और यही बस नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ रात और दिन की, वक्त की इतनी कदर है, अल्लाह वक्त की कसमें उठा रहे हैं। वल फजर, फजर के वक्त की कसम, वह सुबह इज़ा तनफ़स, जब दिन अभी सफेदी की तरफ चढ़ रहा होता है उस वक्त की कसम। और वज़्ज़ुहा, जब दिन बिल्कुल रोशन हो जाता है उस वक्त की कसम। और यहां तक कि कुरान मजीद के आखिर में जाके, इसके बाद आगे अल्लाह ने कोई कसम नहीं जिक्र की है। कुरान मजीद के आखिर में जाके अल्लाह ने कसम उठाई और कसम उठाने के बाद अल्लाह ताला ने 4 चीजों का जिक्र किया। फरमाया कि वल असर, एक तो यह है कि असर के वक्त की कसम, जैसे हम कहते हैं असर हाज़िर में, इस वक्त में, इस जमाने में। अल्लाह ने कहा वल असर, पूरे जमाने, पूरे वक्त की कसम। अल्लाह पूरे जमाने की कसम उठा के कह रहे हैं इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान तुम नुकसान में जा रहे हो, नुकसान में जा रहे हो। अगर कामयाबी चाहते हो, वक्त की कदर चाहते हो, वक्त को कीमती बनाना चाहते हो तो 4 काम करो। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान ले आओ मुझ पर, व अमीलुस सालिहात, अमल अच्छे करो, व तवासौ बिल हक, और दीन इस्लाम की तबलीग करो, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करो लोगों को। ये लोग हैं जिनको अल्लाह ताला कामयाब कह रहे हैं। और मेरे भाइयों, अगर नया साल देखो, हर बंदे का नया साल, जिंदगी उसकी कब शुरू हुई है, साल बाद 1 साल कम, 2 साल, 3 साल, 4 साल, हर बंदे का अपना है। मुहर्रम सफर पर या फिर जनवरी फरवरी पर यह कहना कि नया साल है, उस बंदे का तो नया साल नहीं है। तो बहरहाल बताना यह चाहता हूं, अगर हम नया साल मनाना भी चाहते हैं तो यह अंदाज अपनाए ना, ये अंदाज अपनाएं। नया साल क्या हमें पैगाम देता है? नया साल तो यह पैगाम देता है मेरे भाइयों कि अपने माजी का एहतिसाब, 2 पैगाम नए साल की तरफ से, दो चीजों की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। अपने माजी का एहतिसाब, जो जिंदगी में कुताहियां, कमियां, खामियां हमारे अंदर हो गई, रह गई, उनको दूर किया जाए और आइंदा के लिए एक लाहा अमल तैयार किया जाए कि मैं जिंदगी इस अंदाज में गुजारूं कि मेरी दुनिया भी कामयाब हो और आखिरत भी कामयाब हो जाए। ये है नए साल का असल पैगाम जो हमें समझना चाहिए और जो नहीं समझा जा रहा। अब हो क्या रहा है? अहद करे, नया साल है तो एक अहद करें। और अहद क्या करना चाहिए कि आपस की नफरतें और फिरकावारियत और मसलक परस्ती को छोड़ दिया जाए।
आपस की नफरतें और गुनाहों से पाक होने का अहद करें, एक लाहा अमल तैयार करें कि धोखा, फराड, झूठ, जुल्म सितम, ये डकैती, चोरी, कत्ल गारत, शराब नोशी, ये जुआ खोरी और ये रिश्वत के बाजार जो गर्म है, इन सब से तौबा की जाए। सूदखोरी, जिनाकारी, ये कितने गुनाह है, ये अहद करें ना। मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां रख के और ये खुशी का इजहार किया जाता है कि एक नया साल मुबारक हो। खुदारा मेरे भाइयों, अपने दीन को समझो हमें हमारा दीन कौन सा पैगाम दे रहा है। आपस के अंदर का हसद खत्म किया जाए, अपने वालिदैन की नाफरमानी से बचने का अहद करो। पिछले साल मुझसे कोई कमी कोताही हो गई है, अब मैं अहद करता हूं कि इस साल मैं अपने वालिदैन की ऐसी खिदमत करूंगा, कभी कभी भी उनको नाराज नहीं करूंगा। और खुसूसन मैं दरख्वास्त करता हूं उन उलमाए किराम से उन उलमाए किराम से जो दिन रात फिरका वारियत को फैलाने में लगे हुए हैं। कोई और मजमून नहीं बचा बयान करने के लिए फिरका वारियत के अलावा, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाने के अलावा। ये काफर, वो काफर, सिर्फ एक 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 तू ही रह गया मुसलमान। इस्लाम के इतना तंग दीन है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, मुसलमान बनो, फिर नबी की एक उम्मत बनो। याद रखो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में कामयाबी है, इसके अलावा तबाही ही तबाही है, नुकसान ही नुकसान है। और अल्लाह उसके रसूल की इताअत में जनवरी फरवरी की इब्तिदा में किसी को मुबारकबाद देना या यहां पार्टियां करना, खुशियां मनाना कतन साबित नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने अल्लाह और अपने नबी की इताअत करो, इताअत करो। अल्लाह उसके रसूल ने 2 त्यौहार दिए हैं, ईद उल फितर का मौका है, ईद उल अजहा का मौका है। केक काटो, केक खाओ, जो मर्जी करो, जायज तरीके की खुशियां वहां मनाओ जाके। छोड़ो इन गैर मुस्लिमों के त्यौहारों को, यहां कुछ नहीं रखा है सिवाय बर्बादी के, सिवाय तबाही के।